इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्म या मैं कहूँ पैरामेट्रिक फॉर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है ना। इसमें क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं लेवल बाय लेवल हम लोग ऊपर जाएंगे। अब सबसे पहली बात देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको कैसे पकड़ में आएगी। जब भी थीटा आ जाएगा, मतलब कोई एंगल वो इन्वॉल्व कर लेंगे ना, है ना, और एक डिस्टेंस इन्वॉल्व कर लेंगे। इन दिस टाइप द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज यूजली गिवन। अब इस तरह के फॉर्म में ना, डिस्टेंस फॉर्म में ना, कि डिस्टेंस हमको दे रखी होती है एक फिक्स्ड पॉइंट से। चलिए इसका फॉर्मूला सबसे पहले है, इसकी फॉर्म जो होती है इक्वेशन कैसी दिखती है वो हम ड्राइव करते हैं। अच्छा सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया है x1 y1 और r दूरी पर जाकर के मैंने एक पॉइंट ले लिया x, y। अब क्योंकि ये r है, अच्छा ये एंगल जो इंक्लिनेशन बना रहा था वो थीटा था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका कंपोनेंट अगर मैं इधर लूंगा तो वो r cos थीटा आएगा और इस साइड कंपोनेंट लूंगा तो r sin थीटा आएगा। अब यहां से यहां तक की दूरी ये होगी x1, आपको पता है डिस्टेंस। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो कितनी होगी x1 प्लस ये x1 प्लस r cos थीटा। तो बेसिकली मैं जो पॉइंट P है, वो पॉइंट P जो x, y है उसको मैं लिख सकता हूं, किससे रेजोनेट करेगा वो, x1 प्लस r cos थीटा प्लस सॉरी कॉमा y1। देखिए ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y1 हो जाएगा प्लस r sin थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, तो ये मैं लिख सकता हूं x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r। सिमिलरली y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, और यहां से मैं लिख सकता हूं बहुत ही इजीली, क्या हो जाएगा मेरे पास, y माइनस y1 अपॉन cos sin थीटा इक्वल टू r। तो ये दो मेरे को r की वैल्यू दे रहे हैं। अच्छा ये दोनों ही आ रहे हैं तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। तो ये मुझे क्या देंगे, कोऑर्डिनेट देंगे किसके, x। इसमें मुझे x1 पता होगा, मुझे r पता होगा, तो मैं x मुझे क्या दे देगा, मुझे सिंपली जो है p पॉइंट निकाल करके दे देगा। क्या दे देगा मुझे, ये सिंपल जो p पॉइंट है ना वो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन एक बात आप भी समझते हैं, अगर इस डायरेक्शन में r है तो इस डायरेक्शन में माइनस r होगा, करेक्ट। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में r, तो इसके पीछे वाला जस्ट डायरेक्शन कितना होगा, माइनस r। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, अगर मुझे p की तरफ जाना है तो मैं प्लस r लूंगा, और अगर मुझे q की तरफ जाना है तो मैं माइनस r लूंगा। इन जनरल जो हमारी पैरामेट्रिक डिस्टेंस फॉर्म होती है वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। बहुत इजी है याद करना। देखिए अब जब भी आप x में कंपोनेंट लेते हैं तो cos थीटा लेते हैं, इसलिए cos थीटा नीचे आएगा, और जब भी आप y में कंपोनेंट लेते हैं तो sin थीटा लेते हैं, इसलिए y के नीचे कौन आएगा, sin थीटा आएगा। इस तरीके से हम पैरामेट्रिक फॉर्म को याद रखते हैं। अच्छा अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। पहले कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। अ पॉइंट 1,0 ए इज पॉइंट, ये ए जो हमको दे रखा है 1,0 दे रखा है, बी पॉइंट 2,1 आर गिवन, कीपिंग ए एज फिक्स्ड, लाइन ए बी इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, उसको रोटेट किया गया है बाय 15 डिग्री। तो ये बेसिकली जो हमारी लाइन थी, मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया, 1,0 ए पॉइंट है, बी पॉइंट है 2,1, इसको रोटेट करके ये बी डैश पोजीशन पे आ गया है। न्यू पोजीशन हमने इसकी बी डैश मान ली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट न्यू पोजीशन, नई पोजीशन है, हमें जो है इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। ऑल्सो फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू पोजीशन, और इसके हमें कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। अब देखिए न्यू पोजीशन के लिए सबसे पहली बात, अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो देखिए आपको पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं किसी तरीके से कैसे प्रोसीड करूंगा, किसी भी तरीके से इस लाइन का स्लोप अगर मैं निकाल लेता हूं तो स्लोप प्लस पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं। आई होप सारे बच्चे इस बात से एग्री कर रहे होंगे। सेकेंड बात,
मुझे पॉइंट निकालना है। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ आर, ये फिक्स पॉइंट है, तो मैं अभी पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल करके डिस्टेंस फॉर्म निकाल के पॉइंट निकाल लूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। देखिए स्लोप निकालने का एक तरीका है, आप ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, उस स्लोप का ये सर्टेन आपको एंगल पता चल जाएगा, उसमें आप ये 15 ऐड कर दीजिए, तो आपको टोटल एंगल पता चल गया, तो स्लोप पता चल गया। चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्लोप ऑफ हम ए बी निकालेंगे, है ना, यही हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एम ऑफ ए बी, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - 0/1 - 0/2 - 1 2 - 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास बेसिकली 1/1 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा हमारे पास आ गया यहाँ पर 1, इसका मतलब थीटा हो गया 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 45 डिग्री। अब अगर मेरे को ए बी डैश की इक्वेशन निकालनी है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ न्यू पोजीशन लाइन, जो लाइन है ना नई पोजीशन पे, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप ऑफ ए बी डैश, स्लोप ऑफ ए बी डैश मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 45 प्लस 15 डिग्री, जो कि हो जाता है हमारे पास tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री √3 हो जाता है। पॉइंट ए इज गिवन, जो हमारे पास पॉइंट ए हमको गिवन है 1,0 है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, y - 0 इक्वल टू स्लोप आ गया 3x - 1, कौन सा फॉर्मूला लगाया, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ये फॉर्मूले से हम लोगों ने इक्वेशन लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू √3x माइनस √3, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ए बी डैश आ गई। अच्छा, अब अगर बात करें व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, देखिए अब बी डैश अगर मुझे निकालना है तो एक दिमाग लगाइए, सर रोटेट करने पे डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। इसका मतलब अगर ये लेंथ आ रहा है तो ये भी लेंथ कितनी होगी, आ रहा है, तो अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल दूं, क्या निकाल दूं, डिस्टेंस ए बी बराबर ए बी डैश होगी हमारे पास, और ए बी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, ये मेरे पास बेसिकली आ जाएगी 1/√2। तो ए बी डैश कितना आ गया मेरे पास, √2 बराबर आर, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, √2। अच्छा, अब थीटा कितना बना रहा है ए बी डैश इज मेकिंग 60 डिग्री। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x - x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस आर होती है, क्योंकि अब ऊपर की डायरेक्शन में है ये, तो हम प्लस आर ले रहे हैं। तो यहां से मैंने ले लिया x माइनस x1, मेरे को कितना दे रखा है, देखिए पॉइंट कितना है 1,0, तो ये हमारे पास x1 हो गया, ये हमारे पास y1 हो गया, x - 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू आर, आर मतलब हो जाएगा √2, ये 60 हो गया, तो x हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस √2 कॉस 60 डिग्री। सिमिलरली मेरे पास y हो जाएगा 0 प्लस √2 साइन 60 डिग्री। अच्छा, कॉस 60 डिग्री हम लोग बखूबी जानते हैं कितना होता है हमारे पास, 1/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस √2 इंटू 1/2, और y हमारे पास आ जाएगा √2 इंटू साइन 60 √3/2 होता है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास सिंपल आ गए 1 प्लस √2 कॉमा ये कट जाएगा √3/2, ये हमारे पास बी डैश के कोऑर्डिनेट आ गए, बी डैश। ठीक है, बी डैश के हमारे पास कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना, समझेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही थी, है ना, ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही है यहाँ से 0,0 से, मीट्स टू लाइन, दो लाइनों को मिलती है, ये दो लाइन मैंने बना दी, जो भी हमारे पास लाइन है 2x + y इक्वल टू 4 को मिलती है, और x + y इक्वल टू 5 को ही लाइन मिल जाती है एट P एंड Q, ये पॉइंट P हो गया, पॉइंट Q हो गया रेस्पेक्टिवली। इफ R इज टेकन ऑन द लाइन, R को कोई हमने पॉइंट ले लिया ऑन द PQ सच दैट 2 अपॉन OR, ये अगर पॉइंट O है, ये OR हो गया हमारे पास पॉइंट OR, और ये हमारे पास P है, 2 OR बराबर 1 अपॉन OP, ये OP और ये OQ।
सेम चीज मैंने क्या ले लिया है, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, यही डायग्राम है बिल्कुल। अब मैंने क्या काम करा, इसको R1 ले लिया डिस्टेंस को, OP को, OR को R2 ले लिया है, और OQ को मैंने R3 ले लिया है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमको दे रखा है 1/R1 1/R3 इक्वल टू 2/R2, और फाइंड करवा रहा है कि लोकस ऑफ R बताइए, लोकस ऑफ R बताइए। देखिए मैं क्वेश्चंस ऑफ लोकस में आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जिस चीज का भी हमको लोकस निकालना होता है उसको हम लोग h, k मान लेते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे किया जाएगा। देखिए प्रोसीड करना बहुत ही सिंपल है कि मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूंगा, गिवन पॉइंट मेरे को 0,0 दे रखा है, इस पॉइंट को लेकर के मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूंगा आर की फॉर्म में, और उस आर के 3 रूट होंगे। समझिएगा बच्चों इसको, उस आर के कितने रूट होंगे, बेसिकली 3 रूट होंगे, R1 R2 और R3। चलिए मैं शुरू करता हूं लिखना। ये मैंने लिखी x माइनस 0 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू R, और उसके 3 रूट हुए आर के, R1 R2 और R3 P Q और R के हिसाब से। अगर मुझे पॉइंट P निकालना है, मुझे पॉइंट कौन सा निकालना है, P निकालना है, तो P के लिए मैं लूंगा, क्या लूंगा, R1 लूंगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा R1 cos थीटा, और y इक्वल टू आ जाएगा R1 sin थीटा। बहुत सिंपल। अगर मुझे पॉइंट कौन सा चाहिए, R चाहिए या Q चाहिए या R चाहिए, तो Q के लिए कौन आ जाएगा मेरे पास, सिंपल बात है, Q हमारा R3 है, तो x इक्वल टू R3 cos थीटा हो जाएगा, और y इक्वल टू R3 sin थीटा हो जाएगा। सिमिलरली R पॉइंट के लिए कौन हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू R2 cos थीटा, y इक्वल टू R2 sin थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि आपने R तो पॉइंट h, k लिया था, है ना, R पॉइंट क्या लिया था अपन ने, h, k लिया था, तो हम वही लेंगे यहाँ पर। अब ये जो P पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये P पॉइंट जो आप और Q पॉइंट आपने निकाला है, क्या ये P पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। P विल सेटिस्फाई द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू, P विल सेटिस्फाई द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो भी सेटिस्फाई करेंगे, कौन कौन से हमारे पास, R1 cos थीटा, R1 sin थीटा। ये हमारे जो है इसको जो है सिंपल जो है सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करा दीजिए यहाँ पे। आप जैसे सेटिस्फाई करेंगे 2R1 cos थीटा प्लस R1 sin थीटा इक्वल टू 4, R1 कॉमन ले लीजिए, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 4 अपॉन R1 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको पॉइंट कर सकते हैं। सिमिलरली Q किसको सेटिस्फाई करेगा, जो हमको एक क्वेश्चन दे रखी थी, x प्लस वाई इक्वल टू अपने को कितनी दे रखी है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, 5। Q जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, Q के पॉइंट कितने थे, R3 cos थीटा, R3 sin थीटा, हमने इसमें लगा दीजिए, तो R3 cos थीटा प्लस R3 sin थीटा इक्वल टू 5, R3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 5/R3, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब अपने को गिवन कंडीशन क्या रखी थी, 2/R2 इक्वल टू 1/R1 प्लस R3। ये अपने को गिवन था, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, आप देख लीजिए ऊपर चेक कर लीजिए। हम क्या करेंगे, जो अपने को वैल्यू गिवन है ना, R1/R1 की, 1/R1 की वैल्यू, R3 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा बाय 5। सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा बाय 5 इक्वल टू 1/R3। सिमिलरली आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये आ गया अपने पास cos थीटा प्लस sin थीटा बाय 5। R1 की हम लोग लिख सकते हैं सेम तरीके से, यहाँ से 4 को डिवाइड कर दीजिए, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा बाय 4, 2 cos थीटा टू अपॉन R2। अब थोड़ा सा इसमें हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ये 5 आ जाएगा, 10 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। इसको आप सॉल्व करिए, 2/R2, इसको आप सॉल्व करिए, cos थीटा कितना आ गया, 14 cos थीटा आ जाएगा, और R2 को उधर भेज दीजिए, क्या करिए, R2 को उधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो ये आ जाएगा 14r2 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, ये है 9r2 sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया 40। अब आपको याद हो तो r2 cos थीटा हमारे पास h है और r2 sin थीटा हमारे पास k है, क्योंकि हमने h k ही लिया था इन पॉइंट को। देखिए यहाँ पे ये देखिए किसके साथ ये रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा h हो जाएगा, ये कौन हो गया k हो गया। h k रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, तो 40 इक्वल टू 14h प्लस 9k। अब h k को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x और y से, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास सिंपल 14x प्लस 9y इक्वल टू 40। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं किया, वापस बता देता हूँ, है ना। जो चीजें गिवन थी, डायग्राम बनाया है, डायग्राम बनाने के बाद P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट को हमने किस फॉर्म में लिख लिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लिया है, डिस्टेंस फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद हमने P पॉइंट उस लाइन को, ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करा दिया, Q इसको करेगा करा दिया है, कंडीशन लगा दी है, इक्वेशन को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके हमने जो है आंसर निकाल लिया। अब देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, आप सोचिएगा इसके बारे में। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। समझा देता हूं मैं, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा शीट के अंदर। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू 5 -5, अभी पॉइंट 0,0 नहीं है, -5, -4 है। मीट द लाइन 1, 2 और 3, ये 3 लाइनों को मीट कर रही है ये वाली लाइन। तो कहाँ पर, बी, सी और डी पर रेस्पेक्टिवली। अब बोला गया है 15/AB, 15/AB, 10/AC और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास AD के बराबर 6/AD। तो मैंने इसको अगेन R1, R2 और R3 मान लिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की अपने को क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। सेम तरीके से किया, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखी, बी निकाला, सी निकाला, डी निकाला, है ना। ये आप खुद से करिएगा। फिर इसमें क्या किया मैंने, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेम तरीका देखिए, आप देख पा रहे होंगे, है ना। सी को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया और डी को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल। और वहां पे आप जो है इक्वेशन को लिख दीजिए, वहां रख दीजिए जो जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हम लोग जो है सिंपल प्लेस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो ऑलरेडी आपके पास जो है आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें रखेंगे, डी पॉइंट लाई करेगा और इसके अंदर कंडीशन में यहाँ पर लगा देंगे, इसके अंदर, है ना, डिस्टेंस फॉर्म से ये डिस्टेंस निकाल कर लगा देंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। सेम तरीका है, कुछ नहीं करना है अपने को, है ना। जो जो कंडीशन आपने निकाली है ना, ये देखो 6/R3 निकाली, 10/R2 निकाला, 15/R1 निकाला, ये यहाँ रख दीजिए ना, यहाँ रख दीजिए, आपकी जो है कंडीशन आ जाएगी। सर कंडीशन कैसे आएगी, मैंने कहा इससे आपको tan थीटा आएगा।
जब आप रख दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, सिंपल सिंपल अंदर जो भी आप रख देंगे इक्वेशन बनने के बाद आपके पास टेन थीटा आएगा, वो टेन थीटा से आपको थीटा मिल जाएगा। और आपको पॉइंट दे रखा है -5,4, आई थिंक यही पॉइंट दे रखा है, -5,-4 दे रखा है। ये पॉइंट पता है, एंगल पता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप सिंपल निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसकी तरह थोड़ा सा और हम आगे बढ़ गए, है ना, समझते समझते चीजों को हमने क्या काम किया। इफ द लाइन y इक्वल टू दिस इंटरसेक्ट द कर्व दिस, अब देखिए कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है एट 4 पॉइंट, ये हमारा कर्व हो गया 4 पॉइंट पे कर्व को इंटरसेक्ट की ये लाइन, कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू √3x, पॉइंट ए बी सी डी, और ये हमारा OA OB OC और OD, फिर से मैंने कितना मान लिया, R1 R2 R3 और R4 मान लिया। अच्छा ये लाइन कौन सी, पहले इस लाइन को अच्छे से देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो मैं इस लाइन को सिंपल लिख सकता हूँ x/1 इक्वल टू y/√3, और अच्छे से लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ x-0/1 इक्वल टू y-0/√3, और अच्छे से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया नीचे, x-0/1/2 इक्वल टू y-0/√3/2 इक्वल टू r, ये हमने डिस्टेंस फॉर्म में लिख लिया। अब ये r के 4 रूट हो जाएंगे, कौन कौन से, R1 R2 R3 और R4, ठीक है। अच्छा ये 1/2 को मैं cos की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकता हूँ, cos 60 डिग्री, है ना, क्या लिख सकता हूँ इसको, cos 60 डिग्री, और इसको क्या लिख सकता हूँ, sin 60 डिग्री, सिंपल बात। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, r cos 60 मतलब कि 1/2, मतलब x वैल्यू आ गया r/2, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3/2r। x पता चल गया, y पता चल गया, तो आपको जो इक्वेशन गिवन है भैया, कंडीशन किस क्या गिवन थी, x की पावर 4 प्लस ax² y प्लस bxy प्लस cxy² प्लस dx प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें x और y को पुट कर दो ना, x और y को पुट कर दो, r में पावर 4 बन जाएगी, जैसे मैंने पुट किया x और y को, सिंपल पुट कर दिया, तो r की पावर 4/16 प्लस a इंटू r² इंटू r, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ गया अपने पास बाय 3/4, सिंपल है ना, √3 है तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स r/2 इंटू √3/2r, प्लस ये हो जाएगा अपने पास c इंटू x/2 इंटू y² मतलब कितना आ गया 3/4r, प्लस dx कितना है r/2 प्लस c कितना है 6 इक्वल टू 0, सिंपल। एलसीएम ले लीजिए आप, 16 आएगा इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा r की पावर 4 प्लस 4 4 जो 16, ये तो 16 ही है अपने पास, 3ar³ प्लस यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 16 के लिए, 4√3r²b प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 6r²c प्लस d यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा, 8dr/, हाँ जो भी होगा 16 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे 16 से करना पड़ेगा 96 इक्वल टू 0, है ना, ऊपर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके 4 रूट होंगे, R1 R2 R3 R4। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पढ़िए, बोला है OB OA, OA मतलब कौन है R1, OB कौन है R2 R3 R4, इन सबका प्रोडक्ट। कहना ये चाह रहा है जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, R1 R2 R3 R4 कितना होगा, आपको पता है कि लास्ट टर्म 96/a, 96/a कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय दिस होता है ना, -b/a c/a -d/a और e/a, है ना, क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक में बाई क्वाड्रेटिक ये हमारे पास है 96, सिंपल। तो ये थी पैरामेट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म, जिसके हमने अलग अलग क्वेश्चंस किए थे, बहुत ही सिंपल थी, है ना, इसका
जो पीडीएफ है आपको नीचे मिल जाएगा, समझ लीजिएगा, नोट्स को कॉपी करिएगा, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।